वेलकम बैक टू माय चैनल किबिशा। आज मैं आप सबके साथ साथ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो मैं यूज करती हूँ अपने हेयर को हेल्दी बनाने के लिए और उसे हेल्दी मेंटेन करने के लिए। बहुत इजी स्टेप्स हैं, कुछ ऐसा फिक्स स्टेप नहीं कि ये करना है वो करना है। हम जो अपने डेली लाइफ में करते हैं उसी को थोड़ा सा इंप्रूव कर देना है ताकि हमारे बाल हेल्दी रहें, बाउंसी रहें, शाइनी रहें, ड्राई नहीं हो, फ्रिजी नहीं हो। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे अगर हम ये टिप्स को फॉलो करते हैं रेगुलरली। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ये टिप्स हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, नीचे का रेड बटन प्लस उसके साथ घंटी भी बजाइएगा ताकि आपको पता चले मैं कब कब वीडियो अपलोड करी हूँ। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी है किबिशा, आप वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम हमेशा शैम्पू और कंडीशनर करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं रहता है कि उसे कितने बार करना है, वीक में कब कब करना है। शैम्पू हमें हफ्ते में 2 से 3 बार ही करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए वरना हमारे बालों से नेचुरल ऑयल हटने लग जाता है और हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं। कितना भी है शैम्पू तो केमिकल ही हम लगा रहे हैं, तो उतना फ्रिक्वेंटली हमें केमिकल भी अपने बालों पे, जड़ों पे नहीं लगाना चाहिए। सो अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा ऑयली हैं, जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं, हेलमेट पहनना है तो स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है, तो 2 दिन के बाद ही शैम्पू करना है। सो आप हमेशा मेंटेन करिए 2 दिन का गैप। जब भी आप शैम्पू करते हैं उसके 2 दिन के बाद ही शैम्पू करिए जिससे कि आपके हेल्दी हेयर और हेल्दी रूट्स मेंटेन रहेंगे। मैक्सिमम हम 3 बार ही वीक में शैम्पू करें, मैं तो 1 बार ही करती हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं कंडीशनर अपने रूट्स पे लगा लेते हैं, उसके बाद हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कंडीशनर हमें कभी भी अपने रूट्स पे नहीं लगाना है, कंडीशनर हमें हमारे एंड्स के लिए होती है और हमें कंडीशनर को सिर्फ एंड्स पे लगाना है और उसे लगाते हैं और धो देते हैं। नहीं, उसे कम से कम आप 5 से 10 मिनट रखिए अपने एंड्स पे ताकि वो अपना काम करे और उसके बाद हमारे बाल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लगाया और 5 सेकेंड रखा उसके बाद धो दिया तो कंडीशनर भी अपना काम नहीं कर पाएगा। सो नेक्स्ट है मास्क। अगर आप DIY लवर हैं तो आप अपने बालों की नीड के अकॉर्डिंग एक अपना DIY मास्क बनाइए और उसे लगाइए। उसे लगाने से हमारे बाल हेल्दी हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप बनाना वाला पैक लगा सकते हैं, मैं ऊपर लिंक दे दूंगी, जो भी पैक आपको चेकआउट करना कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डीप कंडीशनिंग चाहिए, बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई डैमेज हो गए हैं तो आप डीप कंडीशनिंग वाले यूज कर लीजिए। बालों को स्ट्रॉन्ग करना है और हेयर फॉल घटाना है तो मेथी प्लस करी लीव्स लगा लीजिए। और अगर आप बिल्कुल भी DIY लवर नहीं है तो मार्केट में आता है डब्बा हेयर मास्क का, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 15 दिन में 1 बार तो मास्क लगाना जरूरी है, इससे हमारे हेल्दी हेयर मेंटेन रहता है। ऑयलिंग, हम सब अपने बालों पे तेल लगाते हैं, कोई जड़ से लगाता है, कोई सिर्फ इस पे लगाता है, कोई सिर्फ एंड्स पे लगाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सही तरीके से ऑयलिंग कैसे करना है अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है कि अपने बालों को प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग कैसे करनी चाहिए। ऑयलिंग करने से हमारे रूट्स स्ट्रांग होते हैं और बाल भी हेल्दी होते हैं, तो हमें ऑयलिंग हमेशा करना चाहिए। मैं अपने बालों को ऑयलिंग करने के लिए अभी यूज कर रही हूँ वाव का ये आंवला हेयर ऑयल। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये हमारे रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हटाता है, ड्राई रफ बाल को रिपेयर करता है। नीचे अगर आपके बाल स्प्लिट हो गए हैं तो उन्हें भी मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा आंवला हेल्पफुल रहता है। वाव का आंवला ऑयल 99.99% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में है ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैस्टर ऑयल, मोरक्कन आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल, आंवला ऑयल, विटामिन ई और लेमन एसेंशियल ऑयल। तो सोचिए कितने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट से बना है और सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं। ये आंवला ऑयल में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जैसे कि मिनरल ऑयल, सिलिकॉन, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस सब यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। और ये आंवला ऑयल प्योर कोल्ड प्रेस ऑयल ब्लेंड से बनाया गया है। ये आंवला ऑयल 3 वेरिएंट में आता है। सबसे पहला वाला है ये पंप वाला। पंप एप्लीकेशन से इसे लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। हमें जितना क्वांटिटी चाहिए हम उस हिसाब से ले सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं। सेकेंड आता है ये कैप वाला जिसे हम नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं या फिर अगर हम चाहते हैं तो इसके साथ हम कॉम्ब एप्लीकेटर लगा के भी यूज कर सकते हैं। कॉम्ब एप्लीकेटर से हम अपने रूट्स पे डायरेक्टली ऑयल लगा सकते हैं और बहुत आसान हो जाता है इससे यूज करने से। मैं इसे लास्ट 2 से 3 बार इससे ऑयलिंग कर चुकी हूँ कॉम्ब वाले से और बहुत ही कन्वीनियंट होता है इसे ऑयलिंग करना। और जो नेक्स्ट है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, ट्रैवल फ्रेंडली है, छोटू सा है तो जब भी हमें बाहर जाना रहता है तो लगता है तेल लेके जाए नहीं लेके जाए, बेसिकली छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े बॉटल्स कैरी करने के लिए नहीं होता है। तो ये छोटू सा बॉटल है, ये छोटू सा बॉटल हमारे बैग में इजिली फिट हो जाएगा और ये कैरी करने के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। और इसके साथ भी कॉम्ब एप्लीकेटर आता है। वाव एक इंडियन ब्रांड है और इसके सारे प्रोडक्ट्स ट्रूली मेड इन इंडिया होते हैं। और अगर हमें ऑथेंटिसिटी चेक करना है अपने प्रोडक्ट्स का तो हम यहाँ वाले QR कोड को स्कैन करके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। ये आंवला ऑयल बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है
बालों पे लगाने के बाद बिल्कुल भी बाल पे हैवी सा फील नहीं होता, मतलब बालों पे एकदम हैवी और स्टिकी सा फीलिंग नहीं देता है और इसकी स्मेल भी काफी ज्यादा माइल्ड है। एंड समथिंग गुड इज कमिंग अप फ्रॉम 24 to 26 जनवरी ऑन वाओ ऐप एंड वाओ के वेबसाइट पर, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या वाओसम ऑफर्स आए हैं। अब एक और अच्छी बात, जब भी हमारा वाओ का प्रोडक्ट खत्म हो जाता था तो हमें सिर्फ उसे ऑनलाइन परचेज करना पड़ता था, लेकिन अब हम इसे ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसका मतलब है वाओ के सारे प्रोडक्ट्स हमारे नियर बाई स्टोर पे भी मिल जाएंगे। वाओ के ऐप पे पता चल जाएगा हमारे कौन से नियर बाई स्टोर पे वाओ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सभी को पसंद है कि हम अपने बाल को स्ट्रेट करें, कर्ल करें, लेकिन उससे करने से हमारे बाल बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। अगर आप अपने बालों पे बहुत ज्यादा हीट अप्लायंसेस यूज करते हैं तो प्लीज बंद कर दीजिए या फिर हो सके तो रिड्यूस कर दीजिए। जैसे कि अगर आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, कर्ल कर रहे हैं अपने बालों को, ब्लो ड्राई कर रहे हैं, ड्राई करना है तो कूल सेटिंग यूज कर लीजिए। स्ट्रेटनिंग के लिए अगर आप 10 बार करते हैं तो 2 बार करिए, इससे हमारे बाल बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। सो जितना हो सके बालों पर हीट ना यूज करें। ओके, इतना कुछ कर लिया फिर भी बाल अच्छे नहीं हो रहे हैं, भाई खाएंगे अच्छा तभी तो हमारे बाल होंगे अच्छे। अगर आपको अपने बालों को हेल्दी बनाना है तो सबसे पहले अपने डाइट में आंवला जो रॉ कच्चा आता है उसे खाइए, गाजर खाइए, डेट्स इंक्लूड करिए। डेट्स हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। 2 से 3 डेट्स रेगुलरली खाइए। उसके बाद अच्छा खाना खाइए और मेन है बायोटिन। बायोटिन भी खाने से हमारे बाल बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं, नरिश रहते हैं और हमारे बालों को जो भी बालों की रिक्वायरमेंट्स होती है बायोटिन से मिल जाती है। सबसे लास्ट में मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, हमारे बाल बहुत ही ज्यादा टूटते हैं। उसका एक ये भी कारण रहता है कि हम जब कंघी करते हैं तो हम ऐसे कंघी करते हैं, रूट से लेके कंघी करते हैं, तो यहाँ पे आके हमारे बाल अटक जाते हैं। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें अपने बालों को हमेशा नीचे से कॉम्ब करना चाहिए। नीचे से कॉम्ब करते करते जब हम ऊपर जाते हैं तो कहीं पर भी नॉट्स नहीं आते हैं और हमारे बाल टूटते कम हैं। बाल को हमेशा कॉम्ब करने के लिए व्हाइट टूथ कॉम्ब का आप इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारे बाल कम टूटते हैं। जो फाइनल लास्ट स्टेप है वो होता है जब हम सोने जाते हैं तब हम अपने बालों का कैसे रखें अपने बाल सोते टाइम। तो सोते टाइम हमें क्या करना है, अपने बालों को बन बना लेना है या फिर ब्रेड कर लेना है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। लेकिन अगर आप ये दोनों में कंफर्टेबल नहीं हैं और चाहते हैं अपने बालों को खुला रख करके सोएं तो उसके लिए कहीं से भी आप सैटिन का कपड़ा ले लीजिए, 40 रुपए मीटर मिलता है, और उसे अपने तकिए के ऊपर रख करके सोएं। इससे बाल फ्रीजी कम होते हैं, एक दूसरे में उलझते कम है और बाल हमारे हेल्दी मेंटेन रहते हैं। सो अगर आप मेरी तरह हैं तो आप जुगाड़ भी मार सकते हैं। ये एक पजामा है जो कि मैं अपने तकिए पे लगा करके रात में सोती हूँ। तो ये थे मेरे कुछ सीक्रेट टिप्स जो मैं हमेशा यूज करती हूँ अपने बालों को मेंटेन रखने के लिए। तो अगर आपको भी पसंद आता है तो मेक श्योर करें आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।